बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइमिंग शीट हर इदारे के लिए बहुत ज़रूरी है और लाजमी बनती है और राइट टाइम मेंटेन किया जाता है एम्प्लॉयज़ का। कितने बजे आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ और फिर ये भी मॉनिटरिंग होती है, हर जगह की कंडीशंस के हिसाब से देखा जाता है क्या रिलीव दे रहे हैं, कितने पे क्या ओवर टाइम मिल रहा है, कितने आवर्स ड्यूटी है। स्टैंडर्ड 8 घंटे टाइम होता है। इसके अलावा कोई देर से आया, जल्दी चला गया, ये मॉनिटर करना है हमें और उसका डेली या मंथली आवर्स कैलकुलेट करके उसका पे कितना बन रहा है शॉर्ट टाइम के हिसाब से वो हमें पे करनी है। जिनका फुल टाइम है फुल टाइम, जिनको ओवर टाइम मिल रहा है ओवर टाइम के हिसाब से मिलेगा और जिनके फुल टाइम 8 घंटे ड्यूटी उनको 8 घंटे के हिसाब से। तो एक मास्टर फॉर्मूला हम बनाएंगे और एक सॉफ्टवेयर की तरह से एक फॉर्मेट बनेगा। जितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं डेली बेस मंथली बेस, उसके अंदर कितने घंटे उनकी टाइमिंग थी, उस हिसाब से फिर कितने घंटे काम किया उन्होंने, शॉर्ट टाइम किसका था, देर से कौन आया, कितनी देर से आया, कितने घंटे उन्होंने टोटल टाइम काम किया, फिर जल्दी अगर चले गए वो, और फिर जितनी देर से आए वो, और फिर उनका टोटल आवर क्या बना, फिर ओवर टाइम किसने कितना दिया, कितने घंटे, ये सब हम अलग अलग चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड हमारा सामने आ रहा होगा। जिस तरह मैंने बताया ये देखकर अब आपको मैं समझा देता हूँ। और ये सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो के अंदर हम खुद बनाएंगे। ये सारा काम आप खुद से कर सकते हैं ये वीडियो पूरी देखने के बाद। ठीक है जी, तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी भी कोई क्यूरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी शेयर करें। आने वाले टॉपिक उससे रिलेटेड जो होंगे वो अपलोड होंगे। अब सिंपली टाइम इन जो है कंपनी के हिसाब से हमने 9 और यहाँ पर जो है टाइम स्टैंडर्ड जो है वो हमारा 5 कर लेते हैं। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड टाइम होता है 9 to 5, 8 घंटे ड्यूटी हो गई। और इसके अलावा हम यहाँ पर कंपनी जितने आवर पे कर रही है आवरली वो यहाँ पर, और उसका ओवर टाइम पे यहाँ पर, यानी उसका जो होता है वो 1.5% दिया जाता है। तो ओवर टाइम का 75 जो है मैंने ओवर टाइम पर आवर में ऐड कर दिया। अब ये एम्प्लॉय 9 बजे आए और 5 बजे तक का टाइम था, इन्होंने ऑफ किया है 6 बजे। तो 9 घंटे इनकी ड्यूटी हो गई, यहाँ इनका ओवर टाइम लिखा हुआ आ गया। इसी तरह ये चलता रहेगा। जिनका एक्स्ट्रा टाइम 8 घंटे से ज्यादा हो रहा है उनका यहाँ ओवर टाइम आएगा। सब फॉर्मूले से हुआ हुआ है काम। फिर उसके बाद उनका शॉर्ट टाइम था, शॉर्ट टाइम कितना, शॉर्ट लेट 8 घंटे, और टोटल इनका ये शॉर्ट टाइम हो गया। 1 घंटा लेट आए और जो है 4 बजे ऑफ कर दिया तो 2 घंटे। 5 बजे ऑफ होता है लेकिन 4 बजे ऑफ कर दिया तो इनके 2 घंटे जो है वो शॉर्ट टाइम है। ओवर टाइम किसने कितना दिया ये हमारे पास सबका ओवर टाइम लिखा हुआ गया। अब उनको क्या पे मिलेगी, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने एक स्टेप लगाया हुआ है जिससे ये ऑटोमेटिक ओवर टाइम पे, जिनका शॉर्ट टाइम होगा शॉर्ट टाइम के हिसाब से, फुल टाइम होगा फुल टाइम के हिसाब से, और जिनका ओवर टाइम होगा तो उनके नॉर्मल 8 घंटे 150 के हिसाब से दिए जाएंगे। और फिर पर आवर जो होगा उनका 120 225 के हिसाब से मिल जाएगा। और सब एक ही फॉर्मूले में प्लस होकर कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कितनी और किस तरह से हेल्पफुल क्लास है आज की ये जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसी तरह का आपका रिस्पॉन्स भी होना चाहिए और दूसरा सोशल मीडिया पे इसको लाजमी वीडियो को शेयर भी करें। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को सीखने को शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको क्रिएट अ कॉपी, ताकि जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर लें। और अब यहाँ से जहाँ जहाँ हमारे फॉर्मूले थे जो जो, वो मैं यहाँ से जीरो कर रहा हूँ सब, और यहाँ से इसको अनकलर कर लेते हैं नो फिल। और नो फिल के साथ ही जो जो फॉर्मूले वाली कैटेगरीज थी सारी हमने यहाँ से क्लियर कर ली। अब यहाँ तक ये डेटा एंट्री है आपकी। ये आपको जितने बजे जो एम्प्लॉइज आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करना है, या किसी सॉफ्टवेयर से भी अगर आप उठा लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल में फाइल को, तो उसमें भी आप फिर ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले सिंपल अगर हम बात करें तो यहाँ से मैंने फॉर्मूले तो हटा दिए, इसको जनरल भी कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ हमें फॉर्मेट यूज भी करना है और लाजमी करना है, जब भी वो हमारे आंसर आएंगे वरना नहीं। तो इक्वल के बाद हमने यहाँ टाइम आउट को सबसे पहले सिंपल माइनस कर दिया, इसको टाइम इन एंटर 9 आवर्स। ये फॉर्मेट खुद से उठा लिया इसने। ठीक है जी, नहीं तो आपका कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर आवर और मिनट वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1। ओके कर दिया। अब इसको राइट फिल कर लेंगे। जितने एम्प्लॉयज होंगे आप इसी तरह से आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आप टाइम चेक के लिए, अब मैं ये चाह रहा हूँ जिनका 8 घंटे से ज्यादा टाइम आ रहा है ओवर टाइम हो जाए, और जिनका शॉर्ट आ रहा है 8 घंटे से वो शॉर्ट, और जिनका बराबर 8 घंटे आ रहा है पूरा वो फुल टाइम है यानी कंप्लीट टाइम। तो इसके लिए हम इफ कंडीशन लगाएंगे। टाइम कैलकुलेट करने के लिए सेल क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन और फिर टाइम फंक्शन यूज किया जाएगा, और फिर किस घंटे में चेक करना है 8 आवर्स को। तो 8 लिखकर कॉमा मिनट 0 सेकंड 0 ब्रैकेट किलोज। अगर टाइम होता है ये सेल में 8 से ज्यादा, ठीक है जी, इसमें अगर टाइम 8 से ज्यादा होगा कॉमा, तो यहाँ पर हमारे पास
ओवर टाइम लिखा हुआ आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ओवर टाइम इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फिर इफ कंडीशन टाइम फंक्शन, अगेन सेल क्लिक, अच्छा पहले सेल यहाँ पे क्लिक होगा, फिर टाइम फंक्शन, ये सेल ग्रेटर होता है टाइम, ब्रैकेट ओपन 8,0, अच्छा इसमें हमने ग्रेटर दे दिया, फार्मूला बार में आता देख लें, तो यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी लेस देन, यानी कम होता है, कम होगा अगर 8 घंटे से, तो कॉमा के बाद वैल्यू इफ ट्रू क्या होना चाहिए, शॉर्ट टाइम लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे ड्यूटी है तो शॉर्ट टाइम लिखा हुआ आएगा, फिर कॉमा आखिरी कंडीशन फुल टाइम, यानी दायरे इसके अलावा जो बचेंगे वो पूरा टाइम वाले बचेंगे, तो उनको हम फुल टाइम लिखा हुआ शो करें, यहाँ पर ब्रैकेट दोनों क्लोज हो जाएंगे इसके, और यहाँ से राइट तक फिल हो जाएगा। अब जहाँ शॉर्ट टाइम हुआ शॉर्ट, यहाँ फुल पूरे बराबर 8 आवर्स हुएंगे, 8 आवर्स उनका फुल टाइम, और जिनका शॉर्ट होगा शॉर्ट, और जिनकी आवर टाइम 8 से ज़्यादा होंगे टाइम उनके आवर टाइम। उसके अलावा अब यहाँ पर मैंने फॉन्ट कलर वाइट किया होता है, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, इसके लिए हम इफ कंडीशन यूज़ करेंगे। अच्छा यहाँ पे पूरी फॉन्ट कलर को हमने ब्लैक करना है, रो को सिलेक्ट कर लें यहाँ से, और यहाँ से मैं अभी फिलहाल ब्लैक कर रहा हूँ। इधर भी इफ कंडीशन टाइम फंक्शन, अच्छा यहाँ पर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है 9, और इसको हम कहेंगे ग्रेटर इक्वल होता है ये टाइम हमारा ब्रैकेट 9 से, कॉमा 0 कॉमा सेकेंड 0 ब्रैकेट कॉमा, ठीक है जी। अगर ये 9 से ज़्यादा होता है, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू में आप क्या करें, यहाँ पर आप टाइम इन इस वैल्यू को F4 कर देंगे, माइनस करेंगे इसके साथ टाइम इन और F4 कर देंगे, नहीं तो ब्लैंक हो जाए, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब अगर 9 से ज़्यादा होगा तो यहाँ जो शॉर्ट टाइम बनेगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये टाइम फॉर्मेट देखें, यहाँ पे खुद से नहीं उठाया इसने, तो हमें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है टाइम फॉर्मेट को, और फॉर्मेट पे एंटर क्लिक करना है, ये आंसर हमें टाइम फॉर्मेट में चाहिए, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक देखें अब यहाँ पे 15 के लेट मिनट से लेट आ गया, 9:30 पे 30 मिनट लेट, 10 बजे आए, 9 बजे का टाइम है, 1 आवर लेट, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया ये काम अलाइन सेंटर वगैरह के लिए। अब शॉर्ट टाइम देखने के लिए फॉर्मूला वही आ जाएगा, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और इस दफा हम सिलेक्ट करेंगे टोटल आवर्स, और इसको हम कहेंगे यहाँ पे टाइम, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट के लिए हम लेस देन चेक करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन, ठीक है जी। इस सेल में हमने कहा अगर ये टाइम चेक करें, लेस देन है किसके 8, कॉमा कॉमा मिनट 0 सेकंड 0 ब्रैकेट क्लोज कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर क्या करें, इसके अंदर से C2 वैल्यू को माइनस करें टाइम आवर्स से, जब 8 घंटे से टाइम कम हुआ सेल में, तो फिर जो शॉर्ट टाइम है वो आ जाएगा हमारा, नहीं तो वैल्यू ऑफ फॉल्स, दो इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक हो जाए ब्रैकेट क्लोज। ये देख लें फॉर्मूला पूरा हमारे पास यहाँ पर आ गया, और अब इंटर करते हैं तो शॉर्ट टाइम की जो डिटेल होगी वो आ जाएगी। अभी इनका ओवर टाइम है तो कोई टाइम नहीं आ रहा है, जहाँ शॉर्ट टाइम होगा वहाँ पे शॉर्ट टाइम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसका ये फॉर्मेट हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ से हम इसको फॉर्मेट पे एंटर कर लेते हैं, बल्कि जिस सेल का फॉर्मेट हमें यूज़ करना है उस सेल को क्लिक करके यहाँ पे उसको फॉर्मेट पे एंटर से अलाइन सेंटर कर लेते हैं। अब ये कंपनी के डिसीजन के ऊपर होता है कि एक्शन करती है कंपनी, अगर जैसे इन्होंने 9:15 ज्वाइन करा है और 6 बजे ऑफ किया है, तो 8:45 तो इनका ओवर टाइम हमारा कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन अगर लेट की पेनल्टी भी इनके ऊपर लगानी है तो वो भी आप एक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर कंडीशन के हिसाब से होता है, तो जिनकी शॉर्ट टाइम थी और फिर जल्दी भी चले गए तो उनकी डिटेल यहाँ पर आ रही है हमारे साथ, बाकी सबके ओवर टाइम जो बन रहे हैं, यानी आवर से ज़्यादा उन्होंने ड्यूटी करी है, तो वो उनका ओवर टाइम होगा। अब ओवर टाइम कैलकुलेट के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन ओवर टाइम के लिए फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर टोटल आवर सेल सिलेक्ट, ये ग्रेटर देन होता है टाइम, ब्रैकेट ओपन 8,0, कॉमा, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करा, कॉमा वैल्यू इज ट्रू, तो हमने कहा इसको माइनस करें इसके साथ, F4 कर देंगे इस वाली वैल्यू को, नहीं तो ब्लैंक हो जाए, दो इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। फॉर्मेट सेम यही देना है, इसके ऊपर फॉर्मेट पे एंटर क्लिक, ऑल एंटायर सिलेक्ट। अब देखें यहाँ पर 9 आवर्स दिए थे, 1 आवर उनकी ओवर टाइम की वैल्यू आ गई। अब आगे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने 10 बजे ऑफ किया, 8 घंटे ड्यूटी दी, 13 घंटे इन्होंने दे दिए, 5 घंटे इनका ओवर टाइम है, इन्होंने 8:45 टाइम दिया, तो 45 इनकी ओवर टाइम में चले गए, 15 मिनट इनके लेट भी हैं, ये भी हमने चेक कर लिया।
और जिनकी यहाँ पर फुल टाइम आ रहा है उनकी कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं आ रही, जिनका शॉर्ट टाइम है उनके शॉर्ट टाइम, और जिनकी यहाँ पर फुल टाइम है कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी शॉर्ट टाइम आ रही है शॉर्ट टाइम। 9 बजे था 10 बजे आए और 2 घंटे पहले चले गए, तो 1 घंटा पहले ही चले गए 17, यानी 5 बजे स्टैंडर्ड टाइम ऑफ का है, तो 2 घंटे इनके शॉर्ट है। यहाँ तक की ये चीज़ हमने कंप्लीट कर ली। अब आ रहा है मेन फॉर्मूला, जिसकी मदद से अगर यार डेली बेसिस का बना रहे हैं रिकॉर्ड, यहाँ पर हम मंडे लिख सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करके हम नीचे फिर अगले वीक डे का कर सकते हैं, या शीट बाय शीट बना सकते हैं। और राइट क्लिक करके यहाँ पे जैसे मैंने मूव और कॉपी बताई थी, इससे आप कॉपी लेके डेली आज के अलावा कल का भी फिर अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड। तो वीकली, डेली, मंथली आप आराम से ये काम कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूलों को फॉलो करते हुए। अब हमारे पास कंडीशन यहाँ पर क्या आ रही है, पे सिस्टम की। ठीक है जी, मेन फॉर्मूला अब यूज होगा ऑटोमेटिकली, जिसका लेट होगा लेट माइनस और शॉर्ट टाइम के हिसाब से शॉर्ट की तरफ से पे आए, जिनका ओवर टाइम से ज्यादा तो 8 घंटे तो उनको नॉर्मल 150 से मिले, और जिनका ओवर टाइम 1 घंटा ऊपर आ रहा है तो 1 घंटे के 20-25 के हिसाब से चार्जेस। जैसे मिसाल के तौर पर सेकंड में जो आ रहे हैं एम्प्लॉइज, इनके 8 घंटे जो होंगे 150 के हिसाब से चार्ज होंगे, और 5 घंटे जो होंगे 220 के हिसाब से। तो इसको अगर मैं मैनुअल कैलकुलेट करूँ 150, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 8 आवर्स करें तो 1200, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, या ओवर टाइम था इनका 1125, तो यहाँ पर फिर हम इक्वल प्लस करेंगे इसके साथ 2350। अब जो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर 2350 रुपये लिखा हुआ है, और जिसके भी जो आवर्स होंगे उस हिसाब से पे लिखी हुई आ जाए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, इधर इफ एरर फॉर्मूला लगेगा एक कंडीशन एरर में लाने के लिए, आंसर करेंगे उसके अंदर भी। तो फर्स्ट कंडीशन में हम 3 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे पहली कंडीशन में, और इसको हम माइनस करेंगे ओवर टाइम से। अब जो भी अमाउंट आएगा इस जगह पे हम उसका ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई करेंगे उसको, जो यहाँ पर आवरली पे बताया है F4। ठीक है जी, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस होगा। प्लस क्या होगा, अगेन ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पर इस सेल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें H12 से, यानी पहले तो इसको कैलकुलेट करें फिर उसमें प्लस करें, ओवर टाइम भी अगर उनका आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा इस वाले सेल से, तो इसको भी F4 कर देंगे। ये जो दोनों सेल सेलेक्ट हो रहे हैं F4 लाजमी होगा, ताकि ड्रैग में हमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है जी, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब वैल्यू इफ एरर होगी, जाहिर है जहाँ पर ये आ रही है कंडीशन उनके लिए क्या होगा वैल्यू इफ एरर में, तो वैल्यू इफ एरर में फिर हमने यहाँ पर सेल को क्लिक करा डायरेक्ट, और इसको मल्टीप्लाई करा दिया आवरली पे से, और इसको भी F4 कर दिया, और यहाँ पर इफ एरर का ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला लगेगा ऑटोमेटिक, सबकी जितनी जो चीज़ें होंगी अमाउंट वो आ जाएगा। अब इसका फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, ये स्टेप जो मैं बता रहा हूँ लाजमी करना है, वरना इसमें आंसर सही नहीं आएगा। फॉर्मेट नंबर सेक्शन, और यहाँ पर कस्टम सेक्शन में जाएंगे, आवर जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा उधर क्लिक करके H को जो है स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर दिएगा, सिर्फ स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्क्वायर और ओके। अब देखें यहाँ पे 2350 आ गया, यहाँ पे 2350 जो हमने मैनुअल कैलकुलेट किया था। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी कंप्लीट तमाम चीज़ें, और अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की तरफ। फॉर्मेटिंग के लिए हम अपने हिसाब से जो अच्छी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं बेहतर, उस हिसाब से वो फॉर्मेटिंग यूज़ करें अपनी। ठीक है जी, जिसको जैसे अच्छे लग रहे हैं कलर्स वगैरह, कलर करेक्शंस वगैरह अपनी वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से लाइट कलर रखना है, डार्क कलर रखना है यहाँ पे। और ये हमारा शॉर्ट टाइम और लेट टाइम की कैलकुलेशन है, तो इसको हम थोड़ा सा रेडिश कलर में ले लेते हैं। यहाँ से मैं ये वाला कलर इसका चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ गया ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर जो होगा ये हमारा आ गया पे, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। और मज़ीद जो भी आपको कलर अच्छे लगे उस हिसाब से अपनी कलर करेक्शन वगैरह की सेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट बोल्ड के साथ। ठीक है जी, इस तरह से आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आज कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।